हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग नंगवाल चंद्रा। मेरी फीस भी पे हो चुकी है एंड ओएसएससी मैंने जो इंश्योरेंस है वो भी ले लिया है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप ओएसएससी में ना अपने 20 से 25 हज़ार बचा सकते हो। अगर आप अपने किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू ले रहे हो तो उसमें आपको 20 से 25 हज़ार ज़्यादा पड़ता है, बट अगर आप उससे खुद से बाय करोगे तो आप आराम से 20-25 हज़ार बचा सकते हो, जो कि आपके काम आ जाएंगे आपके फी पेमेंट पे। अब आप सोचोगे कि ओएसएससी को बाय करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लंबा प्रोसेस है, बट बहुत ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस है। 5 मिनट्स भी नहीं लगते अगर पूरे प्रोसेस में अगर आप सही से करो, आपकी डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे किया। मैंने भी खुद से किया और जिस वजह से मेरे करीबन 20 से 25 हज़ार रुपये बच गए हैं, क्योंकि पहले मुझे जो ओएसएससी पढ़ रहा था वो 83 से 85 के बीच में पड़ा था, बट जो मैंने यहाँ पे पे किया है सेम इंश्योरेंस वो मैंने पे किया है 62,500 समथिंग। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों ही अमाउंट में। तो खुद से आप कर सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी कैसे करना है। एग्जैक्ट उतना ही पेमेंट आएगा, बट गाइस उससे पहले एक चीज बता दूं, अगर आप खुद के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर रहे हो और अगर आपने आज तक कभी भी इंटरनेशनल पेमेंट नहीं किया और आपने इंटरनेशनल पेमेंट का ऑप्शन इनेबल नहीं किया है तो आपकी पेमेंट नहीं होगी, भले ही आपके एटीएम में कितना भी ज्यादा पैसा हो, कितनी भी ज्यादा उसकी क्रेडिट या डेबिट लिमिट हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने नेट बैंकिंग में जाना। नेट बैंकिंग में जाकर के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिससे भी आप पे कर रहे हो वहां पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की लिमिट को बढ़ा देना। ये कैसे करना है, यूट्यूब में आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे और सिंपल सा तरीका है इंटरनेट बैंकिंग को अपना ऑनलाइन चेक करना। वहां पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाकर के ऑप्शन आता है वुड यू लाइक टू इंक्रीज योर डेबिट कार्ड इंटरनेशनल लिमिट, तो वहां पे जाकर के आप उससे ऐड ऑन कर सकते हो। वो करने के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। मैंने 2-3 बार किया, मुझे लगा मेरे ही एटीएम के थ्रू से कोई इशू है, बट नहीं, जब मैंने प्रॉपरली वो मैसेज देखा और चेक किया तो मेरे उसमें इंटरनेशनल जो पेमेंट है वो इनेबल नहीं था। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको ये करना, अगर ये आपने कर लिया तो उसके बाद पेमेंट इजीली हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो है OHSC ऑस्ट्रेलिया, जेन्युइन है, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से आपको सारे के सारे जितने भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहे हैं उसका डिफरेंस पता चल जाएगा सबसे पहले, एंड देन आप वहीं से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो अपने विद इन्फॉर्मेशन के साथ। मैंने करते हुए स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है, वो मैं आपको शेयर करूंगी, देन आई लेट यू नो सम मोर थिंग्स। तो गाइज आपको अपने गूगल में टाइप करना है OSHA ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, वो ये है। यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करो, आपको कब से कब तक चाहिए। तो 24 मंथ का लेना होता है। तो मैंने 1 फ़रवरी 2024 से 2026 फ़रवरी किया था फर्स्ट। तो यहाँ पे एप्लीकेंट और उसके कोर्स के हिसाब से आपको डेट वगैरह सेलेक्ट करनी है। मेरी मार्च की है तो मैंने 1 महीना पहले का लिया है, फ़रवरी 1 का। और उसके बाद आपको गेट कोट नाउ में क्लिक करना है। यहाँ पे अभी सिर्फ मैंने नॉर्मल डिटेल्स भरी, एग्जैक्ट नहीं भरा। आपको अब दिख रहा होगा मल्टीपल, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस दिख रहे हैं, CBHS एंड यहाँ पे निब भी है, मैडी बैंक है जो RMIT प्रोवाइड कर रहा है, रूपा एंड एलियांस। यहाँ पे गाइस लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप चेंजेस मेड कर सकते हो अगर आपने स्टार्टिंग में सही नहीं किया। यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स भरो। अब आपको सारी डिटेल्स देखो, डिफ्रेंशिएट दिख रहा है एक ही स्क्रीन पे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है। बस एक इंश्योरेंस करना, जो एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो आपकी अगर ऑल हॉस्पिटल होगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि अगर आपको सारी के सारी जगह सर्विसेज मिल रहे हैं देन यू कैन ऑप्ट दैट इंश्योरेंस। तो पहले मैं CBHS कर रही थी, बट आई वॉज नॉट श्योर कि करना चाहिए नहीं, क्योंकि नई इंश्योरेंस है, नई कंपनी है, तो मैं श्योर नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे अपनी करेक्ट डिटेल्स फिल करी और मैंने किया मैडी बैंक से। तो आप भी ऐसा ही कर लेना। सिंपली आपको यहाँ पे कैलकुलेशन सही करनी है सबसे पहले, कि आपको कौन से ईयर में आपका क्लोज हो रहा है। और वीज़ा की ये कंडीशन होती है कि आपको OHSC मास्टर्स के लिए एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए, दैट इज़ 24 मंथ होना चाहिए। वो आप प्रॉपर से चेक कर लेना। तो मेरा 2026 फ़रवरी 1 में ये पूरा का पूरा सही बैठ रहा था। अब आप क्या करो, जब आपने इन्फॉर्मेशन डाल ली, इसको जब अपडेट करोगे, नाउ यू कैन सी कि अपडेट करके ही ना 2 साल के हिसाब से सबका जो यहाँ पे अमाउंट है वो चेंज हो गया है। मैंने सारी सर्विसेज चेक करी एंड आई वॉज ओके विद द मैडी बैंक। देखो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली 18, 19, 19, 20 का फ़र्क है हर किसी में, बट ये वाला जो इंश्योरेंस है मुझे सही लगा, इसलिए मैंने आगे क्लिक करा। यहाँ पे आपको AUD में भी दिख जाएगा कितना अमाउंट पे करना है। यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल जाएगी, आपको प्रॉपर डिटेल्स अपने यहाँ पे फिल करनी है। आपका पासपोर्ट नंबर भी पूछा जाएगा। डिटेल्स वही ऐड करना जो आपके एप्लीकेशन, आपकी गवर्नमेंट जो वेरिफिकेशन या फिर आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, उसमें है। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, होम कंट्री, आप कौन सी कंट्री से हो, अपना पासपोर्ट नंबर देना है। और एजुकेशन, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस इंस्टीट्यूट या फिर किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। तो जो मेरा था वो जैसे RMIT यूनिवर्सिटी है, तो उस हिसाब से आपको अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट फिल करनी है।
मेक श्योर करना कि ये चेंजेस आपकी एकदम सही हो और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम अच्छे से चेक कर लेना। मेरा RMIT यूनिवर्सिटी था, मैंने आगे प्रोसीड किया। एजुकेशन एजेंट मैंने नाम यहाँ पे प्रेफर नहीं किया। पॉलिसी डिटेल्स में आप ऐड कर सकते हो, आपको कब से कब तक चाहिए, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है। उसके बाद जाके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और आपका ईमेल करना है। कभी कुछ गलती होती है तो इस चीज़ से आप वेरीफाई करवा सकते हो कि ये आपकी डिटेल्स हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आपको अपना इंडियन मोबाइल नंबर ऐड करना है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन इज़ योर ईमेल। ईमेल में आपका इंश्योरेंस आता है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। तो मेक श्योर कि आपका इंश्योरेंस सही होना चाहिए। एक्चुअली मेरा जो इंश्योरेंस था उसमें प्रॉब्लम ये था कि मैंने अपनी ईमेल आईडी गलत डाल थी, जिस वजह से मुझे इंश्योरेंस आया नहीं टाइम से और फिर मुझे चेंजेस करवाने पड़े। देन आई गॉट माई इंश्योरेंस। तो ये गलती आप मत करिएगा। नाउ अभी नेक्स्ट इज, क्योंकि प्राइमरी अभी आप वहाँ हो नहीं तो आपको नो करना है। टर्म एंड कंडीशंस को आपको यहाँ पे एग्री करना है एंड देन यू कैन प्रोसीड एंड यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अगर कोई गलती हुई तो आपको प्रॉम्प्ट आएगा और एल्स आप नेक्स्ट पेज में आ जाओगे। तो गाइज ये है आपका फाइनल स्टेप, जहाँ पे आपको अपनी पेमेंट की डिटेल्स डालनी है। ऊपर आपको INR में भी आपका दिख रहा होगा, ये बैठ रहा था 63,541। ये एक्चुअली मैंने जिस दिन मैंने किया था उस दिन मेरा ये अमाउंट दिख रहा था, बट मैंने कुछ देर बाद किया तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो वैल्यू थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी। अपना कंट्री चेक करना है। यहाँ पे आपको अपनी कार्ड डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स भरनी है। तो मेरी यहाँ पे डेबिट कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाली ऑप्शन इनेबल नहीं थी, तो मुझे टाइम लगा। देन मैंने जो पेमेंट है रात को किया आफ्टर 5 to 8 आवर एंड ये हो चुका है। लास्ट जब आप पेमेंट करते हो, नेक्स्ट करने के बाद आपको ये स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन ID एंड ट्रांजैक्शन रेफरेंस ID मिल जाएगी गाइज। और यहाँ पे आपका काम खत्म हो चुका है। और मीनवाइल आपको बैंक से भी मैसेज आएगा कि आपका अमाउंट डेबिट हुआ है और इसके अलावा आपको आपका इंश्योरेंस आपकी पर्टिकुलर मेल ID में आएगा। So guys, this is how you can buy your OHSC insurance by yourself without having any issues। और आपको यहाँ पे एजेंट और यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे। अगर आप जैसे अपना कोई भी OHSC इंश्योरेंस ले रहे हो तो एजेंट आपसे एक्स्ट्रा पे करते हैं या एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, बोलते हैं कन्वर्जन रेट है या फिर इसमें आपको एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी। तो देखो आप क्या करो, खुद से सारी फैसिलिटी देखो। मैंने आपको दिखाया वेबसाइट में सब कुछ जेन्युइन तरीके से दिख रहा है कि एग्जैक्टली क्या पेमेंट है, क्या फैसिलिटीज आपको मिल रही है। और वही वाली फैसिलिटी ज्यादा ले रहा जिसमें ये मेंशन होगी विच इज अवेलेबल फॉर ऑल द हॉस्पिटल। अगर वो ये शो कर रहा है कि वो लिमिटेड हॉस्पिटल के लिए या फिर जिन्होंने मुझे एक्नॉलेजमेंट किया, एग्री किया, एग्रीमेंट वाले हैं, तो उसमें क्या होगा ना, कभी भी इन केस मान लो कभी ऐसा ना हो बट फिर भी आपको जरूरत पड़ी तो आपको पहले उस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जो उससे टाई अप करता है उस इंश्योरेंस से। तो इसीलिए मैंने भी अपना मेडी बैंक लिया है। और गाइस ये सेम इंश्योरेंस है जो RMIT यूनिवर्सिटी मुझे दे रही थी और उसमें उन्होंने कुछ एडिशनल चार्जेस ले लिए थे। बट मुझे सच में ये नहीं पता कि उन्होंने इतना एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों किया। मैंने उनके कुछ फीचर्स पढ़े थे जिसमें लिखा था जो फैसिलिटी है वो सारी आपको ऑन कैंपस ही मिल जाएगी, आपको ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। दैट इज़ फाइन, ठीक है, वो एडिशनल चार्जेस वो ले सकता है। बट अगर आप लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर अभी आपका बजट का इशू चल रहा है तो यहाँ पे इजीली आप 22 से 25,000 रुपये बचा सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर मेडिकल इंश्योरेंस की आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको पता होना चाहिए उसे क्लेम कैसे करना है। बाकी कोई इशू नहीं है, अगर वो आपके ऑन कैंपस नहीं भी है तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको आपका एजेंट फोर्स कर रहा है तो उससे पहले ये पूछना है कि वो कौन सा वाला इंश्योरेंस बाय कर रहा है। उसके बाद उसका ऑनलाइन इवेल्यूएशन कर लेना है कि वो एग्जैक्टली उसका आज रेट कितना चल रहा है। रेट देखो जो डॉलर का है वो चेंज होता रहता है, तो वो डिपेंड करता है। जब मैंने चेक किया था फर्स्ट डे उस दिन ज़्यादा था, सेकंड डे किया था तो वो ठीक बैठा था। एक और चीज़ बता दूं, जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी, एक्चुअली मैंने सारी डिटेल सही डाली थी, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ। जो मैंने अपने यहाँ पे ईमेल आईडी डाली थी ना, उस ईमेल आईडी में मेरा एक लेटर मिसिंग था। तो जिस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे 2 ऑप्शन थे मेरे पास और दोनों में ही मुझे अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करना था। बट मे भी हो सकता है कोइंसिडेंटली या फिर वो गलती से जल्दीबाजी में, बट मैंने क्रॉस चेक किया था, वहाँ पे एक लेटर दोनों में मिसिंग था। जिस वजह से क्या हुआ, मेरी पेमेंट तो हो गई थी। पेमेंट की मुझे बैंक एंड से तो इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है OHSC ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट मुझे कोई भी मेल नहीं आया कि आपका ये इंश्योरेंस है। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी। मैंने चेक किया तो उसमें लिखा था 24 आवर, तो 24 आवर तक का वेट करने का मैंने सही सोचा। बट जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे आपको एक ट्रांजैक्शन एंड रेफरेंस ID मिलेगी, उसको रख लेना। मैंने वो ID अपने पास रख ली थी, जिस वजह से क्या हुआ गाइज, मेरे को मेरा इंश्योरेंस बाद में मिल गया था। जब नहीं हो रहा था मैंने मेल भी किया और उनके चैट सपोर्ट में भी चैट करके अपनी क्वेरी रेज कर दी थी। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या होगा ना, वो नेक्स्ट डे आपको खुद ही आपका इंश्योरेंस वगैरह दे देंगे। बट मैंने क्या किया था, मॉर्निंग 9 से 10 बजे के बीच में मुझे फिर भी कोई रिवर्ट नहीं आया था, क्योंकि मैंने लास्ट नाइट 11-12 बजे पे किया था। तो मैंने डायरेक्टली उन्हें कॉल कर दिया। उनका ऑस्ट्रेलिया नंबर है, अगर आपके पास कोई लाइक ऐसा मीडियम है जिससे आप इंटरनेशनल कॉल कर सकते हो तो आप कर लेना, नहीं कर सकते तो मेल और उनकी जो चैट सपोर्ट है उसमें भी कर सकते हो। डायरेक्टली
डायरेक्टली कॉल करके मैंने उनसे सारी चीज़ें कंफर्म की। उन्होंने मुझसे मेरा रेफरेंस आईडी पूछा जो कि OHSC से शुरू होता है, वो आप उन्हें बता दो, वो आपको सीधे सीधे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी ईमेल आईडी। तो वहाँ से पता चला मेरा ईमेल आईडी गलत है, जिस वजह से मेरे मेल आईडी में मेरी जो इंश्योरेंस की डिटेल्स है, सर्टिफिकेशन है, वो नहीं आया था। तो जैसे मैंने वो चीज़ उन्हें बताई, उन्होंने मेरा मेल आईडी कंफर्म किया, करेक्ट किया और मुझे मेरा OHSC का जो सर्टिफिकेट है वो भेज दिया। दूसरी चीज़ एक याद रखना यहाँ पे, अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस खुद से ले रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस यहाँ पे आपको 24 मंथ का लेना है अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, ताकि ये होल कवर हो पाए। वैसे जो हमारा मास्टर्स है वो पूरे 2 साल का नहीं है, वो 18 to 19 मंथ्स का होता है। बट मेक श्योर करना वीज़ा में ये कंडीशन आती है कि आपका जो मेडिकल होना चाहिए फॉर मास्टर्स वो 2 साल का एटलीस्ट होना चाहिए। तो जैसे मेरा जो कोर्स है वो स्टार्ट होगा मार्च से, बट मे भी ऐसा हो सकता है हम कुछ जल्दी जाए, तो मैंने Feb 1 से लेकर के Feb 1 2024 से ये जो मेरा इंश्योरेंस लिया वो लिया है 1 Feb 2026 और 2025 नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 मंथ मैंने एक्स्ट्रा दिए, तो आप ऐसे ही 24 मंथ का इंश्योरेंस खुद से ले सकते हो। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको इंश्योरेंस लेना है, कोई इशू है तो कैसे आपको कॉन्टैक्ट करना है। गाइस ये है मेरा हेल्थ इंश्योरेंस जो मुझे मिला है लाइक मेडी बैंक की तरफ से। आप इसे चेक कर सकते हो, ये आपको वहाँ पे जाके एक्टिवेट कराना पड़ता है, नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशंस और डिटेल वेरिफिकेशन आप इसकी वेबसाइट में चेक कर सकते हो। सो ये बहुत इजी प्रोसेस है, 5-6 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले डेबिट कार्ड और अपना क्रेडिट कार्ड का जो आपका इनेबल करना है आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, दैट्स ऑल, आप इजीली खुद से कर सकते हो। तो अगर आपको कोई चार्ज करता है मैडी बैंक के 80 to 85 तो से नो कि मैं खुद से कर सकता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल चुका है कि मैंने अपनी फीस कैसे पे करी, कितना अमाउंट मैंने पे किया, कितना अमाउंट बैंक एंड से ट्रांजेक्शन हुआ है। तो डिटेल वीडियो सब कुछ कॉन्वेरा का क्या एक्जैक्टली प्रोसेस है वो मैंने बता चुका है, वो आप चेक कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो और नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।